So, good morning, good afternoon and good evening to all. आज हम सब्सिडरी बुक्स का लास्ट टॉपिक जर्नल प्रॉपर पे आ चुके हैं। अब ये हमें स्टार्ट करना है और चैप्टर को आज करना है ओवर। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक हम कर चुके हैं। अब लास्ट जो हमारी बचती है जर्नल प्रॉपर, उसमें देखो क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि समझना पहले इंपॉर्टेंट है। सो अब देखो जर्नल प्रॉपर में क्या आता है। जर्नल प्रॉपर में आपका ऐसा है कि जो आपकी चारों बुक्स में ट्रांजैक्शंस नहीं आ पाई, सेल, परचेज, रिटर्न, दोनों रिटर्न्स और एक और थी हमारी कैश बुक, इन 5 बुक्स में जो आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी? जर्नल प्रॉपर में जाकर हम उन्हें कर देंगे क्या? रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, यही हमें करना है और इसको ही अब हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? दैट आफ्टर सब डिवीजन ऑफ जर्नल इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स, जितना डिवीजन हम कर सकते थे उतना हमने कर दिया। कहां पर कर दिया? सब्सिडरी बुक्स में हम जितना डिवीजन करते थे वो हमने कर दिया। देन journal remains only a residual book in which only those transactions are recorded which cannot be recorded in other subsidiary book। अब जर्नल प्रॉपर ही ऐसी जगह बची है जहां पर हम वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शंस कहीं पर नहीं आ पाई। सो क्या रूल है जर्नल प्रॉपर का? जो कहीं नहीं जाता वो यहाँ आता है। सो ये आपका रूल है जर्नल प्रॉपर का। अब सुनो कि कौन कौन सी होती है, एक ओवरव्यू ले लो कि ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शन आ सकती हैं जर्नल प्रॉपर में। थोड़ा वो क्या है? वो है हमारी, एक तो ओपनिंग एंट्री आएगी। ओपनिंग एंट्री कहीं नहीं जा पाई, ना कैश बुक, परचेज, दोनों परचेज रिटर्न, ना ही सेल में ना सेल रिटर्न में जा पाई। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री, देन ट्रांसफर एंट्रीज भी यहीं पर आएंगी, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड मिसलेनियस एंट्रीज। ये सारी की सारी टोटल एंट्रीज कहाँ जाने वाली है? जर्नल प्रॉपर में जाने वाली है। जर्नल प्रॉपर क्या है मुझे बताओ? जर्नल प्रॉपर क्या होगा? जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या होगा? बड़ा खतरनाक सा फॉर्मेट होगा। कुछ भी खतरनाक फॉर्मेट नहीं है, जो जर्नल का सिंपल सा फॉर्मेट था ना, देख लो वही है। क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये है तुम्हारा फिर से जर्नल का इजी सा और सेम सा सिंपल सा क्या फॉर्मेट। अब क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है, क्वेश्चन पढ़ के आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज जाएंगी। ठीक है, एक आधी एंट्री समझेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब सुनो, सुनील हु ओज ₹50,000, सुनील ने 50,000 रुपीज हमें देने थे। ठीक है, वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड 40% इज रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। दिवालिया निकल जाना का मतलब क्या है? कि अब वो इससे ज्यादा पेमेंट हमें नहीं कर सकता। तो उसके 50,000 रुपीज आने थे, जिसमें से उसने 40,000 हमें पे कर दिया और हमें कहा कि चलो जी अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता। देन हमारे पास क्या है? एंड ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड, एक ओल्ड मशीनरी की सेल्स हुई टू कैलाश ऑन क्रेडिट। बच्चा कह रहा है मैम सेल बुक में क्यों नहीं डाला? क्रेडिट सेल्स तो उसमें डालते हैं। तो बात ये है, आपको एक रूल याद नहीं आ रहा। क्यों? क्या रूल नहीं याद आ रहा आपको? कि सेल्स बुक में सिर्फ गुड्स और रॉ मटेरियल की एंट्री जाती थी और कैश बुक में अगर ये कैश सेल्स होती तो ये कैश में चली जाती। सो ये बेचारी एंट्री कहीं नहीं जा पाई, इसलिए अब हम इसको लेकर जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। देन प्रोपराइटर विथड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000। अब मुझे बताओ, बच्चा कह रहा है मैम ये ड्राइंग्स है, हमें पता चल गया ड्राइंग्स हैं ये। सो ड्राइंग्स तो ये है, ये तो मुझे भी पता चल गया, बट अब कैश की जो ड्राइंग्स है, बच्चा कह रहा है उसकी ट्रांजैक्शन तो हमने कैश बुक में कर दी थी। राइट, ट्रांजैक्शन आपने उसकी कैश बुक में कर दी थी, पर ये जो गुड्स थे, ये जो गुड्स थे ड्राइंग्स वाले, इनकी ट्रांजैक्शन तो आप कहीं भी नहीं कर पाए, ना तो परचेज बुक में हो पाई, ना सेल्स में, कहीं भी नहीं हो पाई। सो इसीलिए इनको हम जर्नल प्रॉपर में लेकर जाएंगे और ये जो हमारी क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो है गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन अभी हमने समझ ली, इनकी एंट्रीज पास करेंगे, देन हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एंट्रीज पर। अब देखो क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है वो देखो अब ध्यान से। सो करते हैं स्टार्ट, ब्लैक पेन से करेंगे आज।
नहीं मैम रेड पेन ले लो, बच्चा कह रहा है। अच्छा ठीक है, ले लेते हैं रेड पेन। अब सुनो मेरी बात, क्या है सुनील, ये वाली एंट्री थी। अब इसमें क्या है, 50,000 जो है, 50,000 का 40% जो था, 50,000 का 40% कितना होता है, 50,000 का 40% हमारा होता है 20,000। अब ये जो 20,000 रुपीज थे ना, ये तो उसने कैश में पे कर दिए थे। अब जो 30,000 है, रिमेनिंग जो हमारे 30,000 बच गए, वो उसने पे करने से मना कर दिया और वो कर भी नहीं सकता। सो हमारी बुक्स में क्या हो गया, हमारी बुक्स में बैड डेब्ट्स बन चुके हैं वो। सो जब हमारी बुक्स में बनते हैं बैड डेब्ट्स, तो एंट्री क्या करते हो, जर्नल में बताया था बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है। सो बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। बैड डेब्ट्स हमारे हो चुके हैं डेबिट। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सब लॉसेस को हम करते हैं डेबिट। सो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। ठीक है, अब रूल्स तो मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, इतनी बार समझा चुके हैं, इतना सब कुछ समझा चुके हैं। सो अब अमाउंट जल्दी से बता दो, अमाउंट क्या डालोगे, 50,000? नो, अमाउंट डालोगे 30,000। जो अमाउंट हमारे पास ना आई ना कभी आने वाली है, हमारा हो चुका है लॉस। ऐसे करना है हमें वो लॉस एंटर। ठीक है, ये करोगे। एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका बहुत ध्यान रखना है, वो क्या है कि आपको ना, अब एक इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है, वो क्या है इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट नरेशन एंट्री करनी जरूरी है। बीइंग बैड डेब्ट्स क्रिएटेड, जो भी आप लिखना चाहते हो बस समझ आना चाहिए कि ऊपर क्या एंट्री पास हुई है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी नरेशन हमें करनी है पास। ठीक है, ये हमने कर दी, एंट्री कर दो डेट की March 5। ठीक है, March 5 आ गया। ओके, देन नेक्स्ट पे आते हैं क्या, एंड ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या था, ये हम समझ भी चुके हैं क्या है। अब एंट्री बता दो डायरेक्टली, एंट्री क्या है, March 10 की एंट्री क्या है, क्या हुआ, ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश, कैलाश को सेल करी, कैलाश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने अमाउंट से करोगे, 10, कितने अमाउंट से करोगे, 10,000। सो 10,000 हमारा निकल कर आ जाएगा। यहां पर नरेशन पास करेंगे, बीइंग ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू कैलाश। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री पे आओ, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश वाली एंट्री हमें नहीं करनी, एंड गुड्स फॉर 4,000। अब मुझे जल्दी से बताओ कि जो हमारे गुड्स होते हैं उनको कैसे शो करते हैं हम, या तो हम गुड्स को बताते हैं सेल्स, या तो हम गुड्स को बताते हैं परचेजेस। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर हमारे से गुड्स ले गया, अपने बिजनेस से गुड्स लेकर चला गया 4,000 के। सो इसको क्या शो करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या, गुड्स नहीं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। जो गुड्स हमने परचेज किए हुए थे उनमें से ओनर कुछ गुड्स लेकर चला गया। ठीक है ना। सो अब एंट्री करो, कितनी एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, क्लियर है इतना, 4,000 रुपीज, ये हमारी एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स की। देन क्या हुआ हमारे पास, गुड्स वर्थ 40,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये वाली एंट्रीज हमने जर्नल में भी पढ़ी थी कि गुड्स वर्थ लॉस बाय फायर लिखते हैं, इनको क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू यहां पर क्या आएगा, परचेजेस। क्यों, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, जो गुड्स हमने परचेज करके रखे थे वो गुड्स लॉस हो गए बाय द फायर। कितने अमाउंट से लॉस हुए, अमाउंट है हमारा लॉस बाय फायर का 50,000, 40,000। सो 40,000 से यहां पर कर देंगे एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे और यहां पर क्या करके चलोगे, नरेशन, नरेशन जरूर एंटर करनी है एग्जाम में, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, क्लियर है इतना।
देन नेक्स्ट पर आएंगे ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹25,000। अब हमें ये हो गया प्रॉफिट, इंश्योरेंस क्लेम हमने कराया हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्या दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दे दिया। सो एंट्री क्या होती है इसकी, एंट्री हमारी होती है लॉस बाय फायर। एंट्री क्या होती है हमारी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, 2/2 में क्या डालेंगे, 2 में हम डालेंगे लॉस बाय फायर, जिसको हमने पहले किया था डेबिट, जब तक वो हमारा लॉस था, अब हमें हो गया है गेन, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें वो मनी कर दी है वापस। सो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, 2 लॉस बाय फायर। कौन से रूल चल रहा है ये, लॉस बाय फायर कौन से अकाउंट में आएगा गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो बेसिक्स वाली वीडियो दोबारा जाकर देख लो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन ये क्या है हमारा, कितना अमाउंट, 25,000, एंड देन हियर कम्स योर 25,000 एंड एंटर को प्लीज प्लीज यहाँ पर नरेशन जरूर एंटर कर देना, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री पर आएंगे, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, A bill receivable for 10,000 endorsed to मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता को बिल साइन करके हमने दे दिया, बिल जो हमारे पास आना है बिल ऑफ एक्सचेंज में, इसको और एक्सटेंडेडली समझेंगे। अभी एंट्री क्या बनती है इसकी देखिएगा, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू, क्या डेबिट हुआ, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट है, अमाउंट है हमारा 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, क्या ये कहीं रिकॉर्ड हो सकती थी, क्या ये कैश बुक में जा सकती थी, या अदर 4 बुक्स में क्या ये जा सकती थी, नहीं जा सकती थी, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर किया है रिकॉर्ड। अब क्या हुआ आपका, बीइंग जनरेशन पास कर लेना, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2010 ₹15,000। अब मेरी बात सुनो, वेजेस आउटस्टैंडिंग को क्या आप कहीं डाल सकते थे, ना कैश बुक में डल पाया, ना बाकी चारों बुक्स में कहीं नहीं डल सकता था। ध्यान देना, ध्यान से सोच कर देखना कि क्या कहीं पर वेजेस आउटस्टैंडिंग जा सकता था, नहीं जा सकता था, इसीलिए हमने उसको जर्नल प्रॉपर में एंटर किया। क्या एंट्री होती है वेजेस आउटस्टैंडिंग की, जर्नल में हमने जानी थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझाने की नीड तो नहीं है अब कि क्यों होती है ऐसी एंट्री। एंटर करेंगे अमाउंट 10,000 एंड 10,000 एंटर कर देंगे यहां पर, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बीइंग नरेशन पास कर देना, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पढ़ो, एंट्री लास्ट क्या है आज की, इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर ₹2,000। 2,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने पे किए, इसकी एंट्री क्या होती थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की जल्दी से एंट्री बताएंगे मुझे। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू द जो पर्टिकुलर हमारा एक्सपेंस होता था। अब जल्दी से करो, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू कितना अमाउंट है, 2,000 अमाउंट है, और इंश्योरेंस आ जाएगा यहाँ पर, 2,000 आ जाएगा यहाँ पर, एंड 2,000 इन द क्रेडिट साइड। सम कर लेंगे लास्ट में, दैट्स ऑल, क्वेश्चन होता है खत्म। ऐसे करना था हमें क्वेश्चन जर्नल प्रॉपर का, ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर क्या एंटर करनी है, नरेशन जरूर एंटर करनी है हमें। देन इतना समझ आया कि जर्नल प्रॉपर कैसे करना था, इजी है, ऑलमोस्ट बिल्कुल जर्नल जैसा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर करना है, और ये देखना है कि कौन सी एंट्रीज पिछली बुक्स में, जो हमने बुक सीखी थी सब्सिडरी बुक्स, उनमें कौन कौन सी एंट्रीज चली गई हैं। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था कि
ये वाला ड्राइंग्स वाला कि ड्राइंग्स आपको तो ये दिख रहा है कि एंट्री आपको जर्नल आती है, आप जल्दी से जर्नल पास कर दोगे क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, पर वही तो नहीं करना। हमें ध्यान रखना है कि कैश की एंट्री तो हाँ हमें पता है, हमने कैश बुक में कर दी है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, परचेजेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस की एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना और अच्छे से अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना। दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि क्या, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और लर्न करो का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। एंड जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।